गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 7th क्लास की जो हम एक्सरसाइज कर रहे थे 4.1, हमने उसमें पहले दो क्वेश्चन में क्या निकाला था। हमने चेक की थी एक सिंपल इक्वेशन की, वेरिएबल की कुछ वैल्यूज दे रखी थी हमारे पास, और हमने उसमें ये चेक किया था कि कौन सी वैल्यू उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। ठीक है ना। और मैंने आपको बताया भी था जो वैल्यू उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है उसे हम क्या बोलते हैं, उस इक्वेशन का सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है। आज हम वही करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द सिंपल इक्वेशन। अब सिंपल इक्वेशन का जो हमने सॉल्यूशन निकालना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे इक्वेशन ली आपके पास 2x + 3 = 7। इसमें वेरिएबल x है हमारे पास, हमने x की वो वैल्यू निकालनी है जो इस पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाएगी जिस वैल्यू पे। अब जब हमने ये क्वेश्चन करना है इस तरह का, तो हम यहां पे मेथड यूज करेंगे आज, हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या बोलते हैं इसको, हिट एंड ट्रायल मेथड। हम खुद से यहां पर इस इक्वेशन में जो वेरिएबल x है हमारे पास, इसके लिए वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे मान लो 0 पुट की, फिर 1 पुट किया, 2 पुट किया, और फिर देखेंगे कौन सी वैल्यू पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आती है। तो इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x + 3 = 7। ठीक है। और आप बताइए ये है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और ये है हमारे पास राइट हैंड साइड। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लिखेंगे इसको 2x + 3। अब खुद से हमने क्या किया, हमने x की वैल्यू यहां 0 पुट करनी है। तो मैंने क्या किया, आपके पास यहां पे लिखा उसको पुट x = 0, पुट x = 0। यहां पुट करना है वो लेफ्ट हैंड साइड में इस x के बदले। ठीक है। तो जब उसको पुट करेंगे 2 × 0 + 3, और हमारे पास 2 × 0 तो आपके पास 0 हो जाएगा, और उसको लिखने की जरूरत वैसे नहीं है, पर जो मैं फिर लिख रहा हूं 0 + 3। ठीक है। और ये कितना है हमारे पास, इसकी जो आंसर है फाइनली हमारे पास 0 + 3 कितना होगा, वो हमारे पास 3 होगा। अब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 3 आई, और यहां पे जो राइट हैंड साइड है हमारे पास, ये है लेफ्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड। यहां पे इसकी वैल्यू कितनी है, 7 है। तो हम क्या लिखेंगे यहां पे, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। देयरफॉर जो x = 0 है हमारे पास, ये वैल्यू इस गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 0 जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। x = 0 is not a solution। और ये बात समझ में। अब चलिए, अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन मैंने फिर से वही ली, लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास वही है 2x + 3। अब इस बार मैंने यहां पे ये पुट करनी वैल्यू, हमने पुट क्या करनी वैल्यू, मैंने पुट कर दी x = 1। ठीक है। अब यहां पे हमारे पास 2 × 1 + 3, ये हो गया 2 × 2 + 3, ये आ गया आपके पास 5। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमारे पास 5 है, और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, वो 7 है। अभी भी लेफ्ट और राइट साइड इक्वल नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। देयरफॉर x = 5 इज नॉट सॉल्यूशन। तो ये भी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है हमारे पास। तो चलिए अब हम पुट करके चेक करते हैं अगली वैल्यू, और वो है हमारे पास 2। तो यहां पे मैंने क्या लिया, लेफ्ट हैंड साइड जो मैंने अगेन ली 2x + 3, और यहां पे मैंने लिखा पुट x = 2। तो जब यहां पुट करेंगे तो ये होगा 2 × 2। ध्यान देना आपने, ये x की वैल्यू पुट कर रहे हैं जो वेरिएबल है हमारे पास,
ठीक है, तो जो 2 2 4 प्लस 3, इन दोनों को इंटू कर दिया, 4 प्लस 3 कितना आ गया हमारे पास, 7 आ गया। और राइट हैंड साइड भी हमारे पास कितनी है, वो भी 7 है। तो यहां पे हमने क्या देखा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जब x की वैल्यू हमने 2 पुट की तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी 7 आ गई, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है हमारे पास। दोनों आ गई, लेफ्ट और राइट साइड इक्वल, देयरफॉर x इक्वल टू 2 इज सॉल्यूशन। तो ये वैल्यू जो हमारे पास है, ये इस पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है जो यहां लिखी है। कैसे कर रही है, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों का आंसर 7 7 आ रहा है। तो इसको हम इस तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है, इजी है, सिंपल है। चलिए अब हम आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। पहले 2 क्वेश्चन हम कर चुके थे पिछली वीडियो में। तो आज हमने क्या पढ़ा, हिट एंड ट्रायल मेथड हम बोलते हैं, और इस मेथड की हेल्प से हम निकालते हैं इक्वेशन के सॉल्यूशन, ठीक है ना। आज का जो हमारा क्वेश्चन आपके पास रहेगा, क्वेश्चन नंबर 3, चेक वेदर द फॉलोइंग वैल्यूज आर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन और नॉट। Check whether following values are solution of the equation or not. हमारे पास पहली क्वेश्चन दे रखी है आपके पास 5p प्लस 2 इक्वल टू 17, और चेक जो हमने करना है वेरिएबल p की कौन सी वैल्यूज के लिए। यहां p की वैल्यूज कुछ दे रखी है क्वेश्चन में, और अगर नहीं दी होंगी तो हम खुद से लेंगे इनको, जैसे मैंने आपको अभी पहला क्वेश्चन एग्जांपल दिया था, ठीक है। तो यहां पे मैं ले रहा हूं उसकी वैल्यू -3 -2 0 एंड +3। इसके अलावा भी अगर कोई p की वैल्यू और होगी तो वो आपने खुद चेक कर लेनी है, ठीक है। मैं सिर्फ ये 4 वैल्यू चेक कर रहा हूं। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे आपके पास इस इक्वेशन की, जो गिवन इक्वेशन है हमारे पास, उसकी लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास 5p + 2, और इक्वल टू के बाद जो 17 है वो उसकी है राइट हैंड साइड। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को ही सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्या ये 17 के इक्वल आएगा कि नहीं आएगा। अब हमने पहली वैल्यू यहां पे पुट की, p = -3, तो यहां पुट कर दिया 5 × -3 + 2, तो ये हो गया आपके पास -15। 5 × -3 -15 + 2, और -15 में से 2 लेस किया तो ये बचा -13। अब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितनी आई, -13, राइट साइड की वैल्यू कितनी है, +17, तो ये इक्वल नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, therefore p = -3 is not a solution, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगेन मैंने यहां पे लिखी लेफ्ट हैंड साइड ही, जो हमारे पास है 5p + 2, और इस बार जो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं p की, सेकंड वैल्यू p = -2, उसके लिए हम सॉल्व कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास जहां p आ रहा है 5 × p, अब p की वैल्यू पुट करनी है -2 + 2, वैसे का वैसे लिखना है आप लोगों ने। ये होगा 5 × -2 -10 + 2, और ये आ गया हमारे पास =-8। -10 में से 2 जब हमने प्लस के लेस किए तो -8 हो जाएगा हमारे पास, ओके। क्योंकि हम बड़े नंबर से छोटे नंबर को लेस कर रहे हैं, 10 में से 2 गया 8, और आंसर में साइन आता है बड़े नंबर का, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अब -8 आया वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड की, तो राइट साइड कितनी है 17, अब -8 भी क्या है 17 के इक्वल नहीं है, तो
तो अगेन लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर p इक्वल टू -2, p की वैल्यू -2 इज नॉट सॉल्यूशन, तो वो भी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं। अब हम अगली दो वैल्यूज पुट करके चेक करेंगे, ठीक है। कौन कौन सी पुट करनी है हम लोगों ने, अब 0 एंड 3। अब हम पुट कर रहे हैं p इक्वल टू 0। कहां पुट करेंगे इसको, अगेन लेफ्ट हैंड साइड में ही पुट करना है इसको। p के बदले अब आ गया 0 + 2, तो ये हो गया 0 + 2, 5 × 0 0, 2 तो कैंसिल हो गया। अब 2 + 0 जो है वो आपके पास 2 होगा, इस 0 की कोई वैल्यू नहीं है, बट 2 तो है, तो 2 + 0 2 ही आएगा आपके पास। बच्चे क्या करते हैं, कई बार इसको 2 + 0 को 0 लिख देते हैं, जो कि गलत है। अगेन लेफ्ट हैंड साइड आंसर 2 आया, और राइट साइड कितनी है हमारे पास, वो है 17, तो 2 17 के इक्वल नहीं है। तो अगेन क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, नहीं ना इक्वल, तो देयरफॉर p इक्वल टू 0 इज नॉट अ सॉल्यूशन। ये वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। क्यों, क्योंकि लेफ्ट और राइट साइड इक्वल नहीं आ रही है, इसलिए ये वैल्यू इसका सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। चलिए अब चेक करते हैं आपके पास लास्ट वैल्यू 3 को। तो यहां लिखा मैंने फॉर p इज इक्वल टू 3। अगेन अब जहां जहां हमारे पास p आ रहा है, ये है 5 × p, p के बदले वैल्यू 3 पुट करनी है। ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रहा हूं, वैल्यू है हमारे पास वेरिएबल p, उसकी पुट कर रहे हैं हम, ठीक है। अब हमारे पास आया 5 × 3 हो गया 15 + 2, वो होता है 17। क्या होता है, ठीक है, लेफ्ट साइड की वैल्यू 17 और राइट साइड भी क्या है हमारे पास, वो भी है 17, मतलब दोनों इक्वल आ गई, बराबर आ गई दोनों। कौन सी वैल्यू के लिए, जब हमने p की वैल्यू 3 पुट की थी। तो यहां पे क्या लिखा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो p की वैल्यू 3 है, ये इस पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, और इसीलिए ये जो वैल्यू 3 है p की, वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। Therefore p is equal to 3 is solution of the equation। अब आपको अच्छे समझ में आ गया कि क्वेश्चन कैसे करने हैं। तो बाकी के बचे जो पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 3 के, तो आज आपने यही करने हैं प्रैक्टिस, हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। और उसके लिए हमने कौन सा मेथड स्टडी किया, हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं इसको। तो प्रैक्टिस कीजिए, ये आपका होमवर्क है।